गाइस, वेलकम टू बी बैंकर। स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज की वीडियो में मैं हूं प्रीति मैम और आज मैं लेकर के आ गई हूं आपके लिए एक और नई जबरदस्त वाली क्लास। क्या होने वाली है भाई आज की क्लास? तो आज की क्लास में मैं आपको 11 ऐसे शब्द बताऊंगी, 11 ऐसे शब्द बताऊंगी जो वाक्य में भावना प्रदान करता है, मतलब वाक्य को बिल्कुल ही लाइव बना देता है, जीवंत बना देता है। जी हाँ, 11 ऐसे शब्द, फीलिंग्स के साथ वाले शब्द बताऊंगी जो वाक्यों को भी फीलिंग्स से भरा हुआ बना देता है। तो ऐसे शब्द मैं आपको बताऊंगी और ये बता दूं बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है अंग्रेजी बोलने के लिए 11 के 11 शब्द। तो बने रहिएगा वीडियो के एंड तक और 11 के 11 शब्दों को सीख करके ही जाइएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। उसके पहले अगर चैनल पर नए हैं, पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं, जल्दी से कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा ताकि जब भी हमारी क्लास आए आपको जरूर पता लग जाए। आप सीधे हमसे जुड़ सकते हैं टेलीग्राम के जरिए। जी हाँ, सर्च कर लीजिए टेलीग्राम पर बी बैंकर, आपको मिल जाएंगे हम लोग। आप हमारी बुक्स, हमारी ई बुक्स, हमारी पेड कोर्सेज के बारे में जानना चाहते हैं तो, या फिर हमारी क्लासेस को रोज अपने मोबाइल तक पाना चाहते हैं तो डेफिनेटली टेलीग्राम के जरिए जुड़ जाइए ताकि आपकी पढ़ाई जो है वो रेगुलर चलती रहे। चलिए शुरू करें आज की क्लास। तो सबसे पहला जो शब्द है, कितने शब्द बताया है जल्दी से बताओ? 11 शब्द बताए हैं। तो पहला शब्द 11 में से जो है वो है कैन, CAN, कैन। ऐसे तो ये शब्द बड़ा आसान सा दिखता है लेकिन मैं बता दूं बहुत यूजफुल शब्द है, बहुत यूजफुल शब्द है। चलिए, कैन का मतलब क्या होता है पहले जब बताऊंगी, उसके बाद कैसे इस्तेमाल होता है ये बताऊंगी और फिर एग्जाम्पल्स तो हम लोग करते ही हैं, राइट। चलिए, कैन का जो मतलब होता है वो होता है सकता हूं, सकता है, सकती है, सकते हैं। ये 4 तरीके से कैन जो है इस्तेमाल होता है किसी भी वाक्य में। आप अगर देख रहे हैं हिंदी वाक्य में सकता हूं, सकती है, सकते हैं, सकता है, ये सब अगर है तो उस वाक्य में कैन का इस्तेमाल होगा। तो चलिए, लेकिन कैसे वाक्यों में इस्तेमाल होगा ये जानना एट द सेम टाइम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो याद रखिए, कैन का इस्तेमाल वाक्य में जो है एबिलिटी दिखाता है, योग्यता दिखाता है, क्षमता दिखाता है। जी हाँ, तो ऐसा कोई भी वाक्य जो योग्यता दिखाता हो, एबिलिटी दिखाता हो, क्षमता दिखाता हो, वहां पर कैन का हम लोग इस्तेमाल करेंगे। उदाहरण के तौर पर वे अंग्रेजी बोल सकते हैं, दे कैन स्पीक इंग्लिश। ये क्या बता रहा है? ये उनकी क्षमता, उनकी एबिलिटी को बता रहा है, राइट। वे अंग्रेजी बोल सकते हैं, दे कैन स्पीक इंग्लिश। ये उड़ सकता है, इट कैन फ्लाई। इसकी कोई भी चीज़ें मान के चलिए, आप कुछ खरीद के लेकर के आए, कुछ खिलौना, और आप उसका स्पेसिफिकेशन अगर किसी को बताएंगे तो कैसे बोलेंगे? करिए, ये देखो ये खिलौना, ये ना उड़ सकता है। क्या बता रहे हैं? उसकी एबिलिटी बता रहे हैं, राइट। इट कैन फ्लाई, ये उड़ सकता है, इट कैन फ्लाई। वह तैर सकती है, शी कैन स्विम। वह तैर सकती है, शी कैन स्विम। ये हो गई कैन की बात 11 में से। अब दूसरे नंबर का जो शब्द है वो है आपके सामने और ये है मे, MAY में, महीने वाला मे नहीं, ये कर सकने वाला मे होता है। जी हाँ, अंग्रेजी में इस्तेमाल होने वाला मे है ये, जिसका मतलब होता है सकता हूँ, सकता है, सकती है, सकते हैं। अब आपके दिमाग में जरूर ये सवाल आना चाहिए कि मैम अभी आपने कैन का भी तो सेम मतलब बताया था, फिर मे का मतलब भी सेम बता रहे हैं, तो फिर किसी को भी कहीं पे भी यूज कर सकते हैं? जी नहीं, द आंसर इज बिग नो। आप इसको कहीं पे भी किसी को भी यूज नहीं कर सकते हैं। कैन किस तरीके के वाक्यों में इस्तेमाल होगा मैं बता चुकी हूं। मे का इस्तेमाल वाक्य में संभावना यानी कि पॉसिबिलिटी दिखाने के लिए होता है। अनुमति यानी कि परमिशन वाले वाक्यों में होता है, या अनुरोध यानी कि रिक्वेस्ट वाले वाक्यों में किया जाता है। कैसे वाक्यों में होगा? संभावना, अनुमति, अनुरोध यानी कि पॉसिबिलिटी वाले वाक्यों में होगा, परमिशन वाले वाक्यों में होगा, रिक्वेस्ट वाले वाक्यों में होगा इस्तेमाल। ध्यान रहेगा। चलिए अब इस्तेमाल देखते हैं। हमें देर हो सकती है, आप संभावना जता रहे हैं कि हमें देर हो सकती है। वी मे बी लेट, वी मे बी लेट, हमें देर हो सकती है, वी मे बी लेट। क्या मैं अंदर आ सकता हूं? मे आई कम इन, परमिशन मांग रहे हैं। क्या मैं अंदर आ सकता हूं? मे आई कम इन।
क्या मैं आपकी सहायता कर सकता हूँ, मे आई हेल्प यू। ये क्या है, ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं। आप ऐसे सामने आप किसी की भी हेल्प कर सकते हैं, बट इट्स बेटर अगर आप पूछ लें सामने वाले को कि उसको वाकई आपकी मदद की ज़रूरत है भी या नहीं। तो आप यहाँ पे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, क्या मैं आपकी सहायता कर सकता हूँ, मे आई हेल्प यू। क्लियर हो गई बात। तो कैन और मे में क्या फर्क है वो मैंने आपको बता दिया। दूसरा नंबर शब्द हो गया कंप्लीट। बारी है तीसरे शब्द की, जो कि है आपके सामने स्क्रीन पर, दैट इज कुड। COULD, कुड। इसको LD आपको यहाँ पे स्पेलिंग में दिख रहा होगा, COULD, लेकिन आप इसको जब पढ़ें तब आप L को हटा दीजिए, आप पढ़िए कुड। जी हाँ, इसका उच्चारण जो है वो कुड होता है। चलिए मतलब देखते हैं। सका, सकी, सके, या पाया, पाई, पाए, ऐसा जब भी आपको हिंदी वाक्य में दिखे तो वहां पर कुड का इस्तेमाल होगा। लेकिन कैसे वाक्यों में कुड का इस्तेमाल करेंगे ये जानना बहुत बहुत जरूरी है। मतलब तो भाई गाहे बगाहे याद कर ही लेते हैं, पर क्या हर वाक्य में हर शब्द इस्तेमाल हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। तो कुड का इस्तेमाल कैसे वाक्यों में कर सकते हैं, चलिए देखें। कुड जो है वाक्य में भूतकाल की योग्यता यानी कि पास्ट एबिलिटी या सुझाव या सजेशन को दिखाता है। सुझाव मतलब सजेशन, राइट? और पास्ट एबिलिटी को दिखाता है। एक बात याद रखिएगा, कैन का पास्ट होता है, तो कैन क्योंकि एबिलिटी दिखाता है तो कुड भी क्या दिखाएगा, एबिलिटी ही दिखाएगा। इसके अलावा कुड का इस्तेमाल सजेशन यानी कि सुझाव देने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। उदाहरण के तौर पर, वह नहीं जा सका, he could not go, वह नहीं जा सका, he could not go। वे पढ़ाई नहीं कर सके, they could not study, वे पढ़ाई नहीं कर सके, they could not study। हम अच्छे से पढ़ाई कर सके, we could study well, हम अच्छे से पढ़ाई कर सके, we could study well। क्लियर हो गई बात। चलिए बढ़ते हैं चौथे नंबर वाले शब्द की ओर। 11 शब्द बताऊंगी बोला है, फोर्थ वाला आपकी स्क्रीन पर ये रहा, might, MIGHT, इसको पढ़ते हैं माइट। इसका इस्तेमाल जानेंगे, पहले उसके मतलब जान लीजिए। इस्तेमाल कैसे होता है, शायद ब्लैंक सकता है, और ये ब्लैंक में जो है क्या आएगा, जो वाक्य का मेन मैटर है वो आएगा। शायद सकता है, शायद सकती है, शायद सकते हैं। अब बीच में वाक्य का जो भी मुद्दा होगा वो आ जाएगा, और बाकी एंड में शुरुआत में शायद और लास्ट में सकता है, सकती है, सकते हैं, तीनों में से कोई एक आपको दिख जाएगा। लेकिन कैसे वाक्यों में इस्तेमाल होगा ये जानना जरूरी है। माइट जो है वाक्य में पॉसिबिलिटी दिखाता है, यानी कि संभावना, किसी भी चीज के होने की संभावना की बात करे अगर वाक्य, तो माइट का इस्तेमाल होगा। उदाहरण के तौर पर, शायद बारिश हो सकती है। देखिए आपको दिख रहा है, शायद दिख रहा है शुरुआत में, और अंत में सकती है दिख रहा है, तो माइट का इस्तेमाल हो जाएगा। इट माइट रेन, शायद बारिश हो सकती है, इट माइट रेन। रोहन शायद बीमार पड़ सकता है, रोहन माइट गेट सिक, रोहन शायद बीमार पड़ सकता है, रोहन माइट गेट सिक। उन्हें शायद देर हो सकती है, दे माइट बी लेट, उन्हें शायद देर हो सकती है, दे माइट बी लेट। क्लियर हो गई बात। चलिए बढ़े आगे। 5वें नंबर शब्द की बारी, आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, विल, WILL, विल, जिसका मतलब होता है गा, गे, गी। जी हाँ, किसी भी वाक्य के अंत में अगर आपको मिल जाए गा, गे, गी, तो उस वाक्य में विल का इस्तेमाल होगा। जैसे वे घर जाएंगे, दे विल गो होम, वे घर जाएंगे, दे विल गो होम। मैं पढ़ाई करूंगा, आई विल स्टडी, मैं पढ़ाई करूंगा, आई विल स्टडी। वो जाएगा, ही विल गो, वो जाएगा, ही विल गो। बढ़ते हैं आगे 6 नंबर वर्ड की ओर, और 6th नंबर वर्ड जो है हमारे पास वो है वुड, WOULD। पढ़िए, जब इसको एल को हटा दीजिए हो जाएगा वुड। स्पेलिंग इसकी सही जो है वो है WOULD, लेकिन उच्चारण क्या होता है, वुड, एल साइलेंट है, ठीक है। अच्छा,
मतलब क्या होता है? मतलब होता है गा गे गी। मतलब वाक्य के अंत में क्या दिखेगा? गा गे गी। तो अब आपके दिमाग में अगेन से ये सवाल आएगा, मैम विल का मतलब भी यही बताया, वुड का मतलब भी यही बताया, तो कंफ्यूज कहाँ करेंगे इस्तेमाल? चलिए, वुड का इस्तेमाल कैसे वाक्यों में आप करेंगे ये जानना जरूरी है वुड के इस्तेमाल से पहले। वुड का इस्तेमाल वाक्य में संदेह या डाउट के लिए होता है या संभावना यानी कि पॉसिबिलिटी के लिए होता है। यानी कि कोई वाक्य जो संदेहास्पद हो, मतलब कि संदेह या डाउट दिखा रहा हो, या पॉसिबिलिटी या संभावना दिखा रहा हो, तो उस वाक्य में वुड का इस्तेमाल किया जाएगा। बात यहां तक साफ है? चलिए उदाहरण देखते हैं। वह आज आएगा, ही वुड कम टुडे। तो यहां पर श्योरिटी नहीं है, पॉसिबिलिटी है कि वो आज आएगा, ही वुड कम टुडे। वह परीक्षा उत्तीर्ण करेगी, उत्तीर्ण करना मतलब पास करना, वह परीक्षा उत्तीर्ण करेगी, शी वुड पास द एग्जाम। श्योर नहीं है, बस कयास लगा रहे हैं, पॉसिबिलिटी जता रहे हैं, संभावना जता रहे हैं कि पास करेगी, शी वुड पास द एग्जाम। आज बारिश होगी। अब बारिश क्या मतलब, आपने बोल दिया तो बारिश हो जाएगी क्या? नहीं, संभावना जताते हैं हम लोग, इसीलिए कहते हैं आज बारिश होगी। इट वुड रेन टुडे। आज बारिश होगी, इट वुड रेन टुडे। क्लियर हो गई बात? चलिए बढ़ते हैं आगे। 7th नंबर शब्द की बारी हमारे पास, और 7th नंबर शब्द जो है वो बहुत अच्छा सा वर्ड है, दैट इज शैल, जिसकी रिक्वेस्ट आप हमेशा कमेंट सेक्शन में करते रहते हैं कि मैम शैल के बारे में बताइए, शैल के बारे में बताइए। तो भाई शैल का जो है मतलब वो होता है गा गे गी, यानी कि वाक्य के अंत में आपको दिख जाएगा गा गे गी। पर एक पर है यहाँ पर, दैट इज कि अब ये व्यवहारिक तौर पर स्पोकन इंग्लिश में इस्तेमाल नहीं होता है। शैल का इस्तेमाल व्यवहारिक तौर पर अब स्पोकन में नहीं होता है, तो इसका इस्तेमाल जान करके क्या करेंगे? नहीं मतलब क्या करेंगे इसका इस्तेमाल जान के, है ना? तो शैल का इस्तेमाल, चलिए ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, जितना जरूरत है उतना पढ़िए। 8वें नंबर शब्द की बारी आपके सामने, दैट इज शुड। SHOULD इसकी स्पेलिंग, लेकिन उच्चारण L साइलेंट के साथ, शुड। SHOULD पढ़ते हैं इसको, शुड। मतलब होता है चाहिए, मतलब होता है चाहिए। कैसे वाक्यों में इस्तेमाल होना चाहिए? ये वाक्यों में सुझाव यानी कि सजेशन देने के लिए इस्तेमाल होता है। तो किसी भी वाक्य में जिसमें सुझाव देता हुआ वाक्य दिखे, वहां पर शुड का इस्तेमाल किया जाएगा। उसे जल्दी उठना चाहिए, सी शुड वेक अप अर्ली। अब भाई सुझाव है, उसे जल्दी उठना चाहिए, शी शुड वेक अप अर्ली, उसे जल्दी उठना चाहिए। हमें विनम्र होना चाहिए, वी शुड बी पोलाइट, हमें विनम्र होना चाहिए, वी शुड बी पोलाइट। उन्हें कड़ी मेहनत करनी चाहिए, दे शुड वर्क हार्ड। सुझाव ही तो दे रहे हैं, आप उनसे करवा थोड़ी सकते हैं कड़ी मेहनत, भाई सुझाव दे रहे हैं, उन्हें कड़ी मेहनत करनी चाहिए, दे शुड वर्क हार्ड। क्लियर हो गई बात? 9th नंबर शब्द की बारी है हमारे पास। टोटल 11 वर्ड्स मैंने बताए थे, बताऊंगी। 9वें नंबर शब्द की बारी, ये रहा आपकी स्क्रीन पर, मस्ट, MUST पढ़ते हैं इसको, मस्ट। और इसका मतलब होता है अवश्य चाहिए। क्या मतलब होता है भाई इसका? मतलब होता है अवश्य चाहिए। कैसे वाक्यों में इस्तेमाल होगा ये जानना आपको अवश्य चाहिए। चलिए देखते हैं। यह वाक्य में दृढ़ आवश्यकता यानी कि फर्म नेसेसिटी को दिखाता है। नेसेसिटी यानी कि जरूरत, आवश्यकता को दिखाता है यह वाक्य में, मतलब दृढ़ आवश्यकता को दिखाता है, समझो ना? चाहिए मतलब चाहिए। इस टाइप के जो वाक्य होते हैं वहां पे इस्तेमाल होता है। जैसे उसे अवश्य जाना चाहिए, ही मस्ट गो। जैसे ही आप मस्ट का इस्तेमाल करते हैं ना, मतलब ये हो जाता है कि एकदम पक्के तौर पर, मतलब कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं है, पक्का उसको करना चाहिए, अवश्य करना चाहिए ना। उसे अवश्य जाना चाहिए, ही मस्ट गो। मुझे अवश्य उनकी मदद करनी चाहिए, आई मस्ट हेल्प देम। मुझे अवश्य उनकी मदद करनी चाहिए, आई मस्ट हेल्प देम। उन्हें अवश्य एक कार खरीदनी चाहिए, दे मस्ट बाय अ कार। उन्हें अवश्य एक कार खरीदनी चाहिए, दे मस्ट बाय अ
कार। क्लियर हो गई बात। चलिए 10th नंबर शब्द की बारी है और ये शब्द है हमारे पास हैव टू, HAVE हैव और साथ में लगा हुआ है टू। मतलब होता है इसका ना है नी है, या ना पढ़ता है नी पढ़ती है। अगर वाक्य में दिखे तो वहां पर हैव टू का इस्तेमाल होगा। हैव टू का इस्तेमाल आप आई यू वी और दे के साथ ही करेंगे। आई यू वी दे क्या है? ये सब्जेक्ट्स है। इन्हीं सब्जेक्ट्स के साथ आप हैव टू का इस्तेमाल करेंगे। कैसे वाक्यों में इस्तेमाल होगा? यह वाक्य में फोर्स्ड परिस्थितियों को दिखाता है, फोर्स्ड सर्कमस्टांसेस, है ना। मतलब जो बहुत ही ज्यादा फोर्स्ड होती है, मतलब ऐसी परिस्थितियां जिसमें वो काम आपको करना ही पड़ेगा, भले आपका मन हो या ना हो। तो फोर्स्ड सर्कमस्टांसेस को ये दिखाता है। जैसे मुझे जाना है, आई हैव टू गो। मुझे जाना है, आई हैव टू गो। हमें पढ़ाई करनी है, वी हैव टू स्टडी। हमें पढ़ाई करनी है, वी हैव टू स्टडी। उन्हें खेलना है, दे हैव टू प्ले। उन्हें खेलना है, दे हैव टू प्ले। क्लियर हो गई बात यहां तक? बढ़ते हैं आगे। अगला शब्द है हैज टू। जी हाँ, हैज टू, जिसका मतलब होता है ना है नी है, ना पढ़ता है नी पढ़ती है। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये 11वें नंबर का शब्द है, तो जी नहीं, आप बिल्कुल ही गलत हैं। ये 10वें नंबर का ही शब्द नंबर 2 है, मतलब पार्ट 2, शब्द का पार्ट 2। एक हैव टू हो गया, ये हैज टू है। ठीक है। अच्छा, इसका अर्थ भी सेम है जो हैव टू का था। फर्क कहां पर है? फर्क है इसके यूजेज में। वो आई यू वी दे के साथ इस्तेमाल होता है, ये ही शी इट और किसी भी नाम के साथ इस्तेमाल होता है। तो यही है, हो गया ना उसका पार्ट 2, है ना। चलिए देखते हैं इसका इस्तेमाल, देख लेते हैं। उसे पढ़ाई करनी है, ही हैज टू स्टडी। ध्यान रहे, ही का इस्तेमाल जो है वो सिर्फ और सिर्फ मेल मेंबर्स के लिए करेंगे। उसे खाना बनाना है, शी हैज टू कुक। शी का इस्तेमाल फीमेल यानी कि महिला के लिए करेंगे। उसे खाना बनाना है, शी हैज टू कुक। रोहन को बाजार जाना है, रोहन हैज टू गो टू मार्केट। रोहन को बाजार जाना है, रोहन हैज टू गो टू मार्केट। क्लियर हो गई बात। और अब है हमारे शो स्टॉपर यानी कि 11वें नंबर शब्द की बारी, जो कि है यूज्ड टू। और सच बताइए मेरा फेवरेट वर्ड है यूज्ड टू। ठीक है, इतना अच्छा इसका मतलब है। चलिए देखते हैं मतलब क्या है। कोई काम किया, करता था, करती थी, करते थे, इस तरीके से ये इस्तेमाल होता है। ठीक है, कोई काम जो आप किया करते थे, करती थी या करता था, इस तरीके से इसका इस्तेमाल होता है। और कैसे वाक्यों में इस्तेमाल होता है, ये इसका सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है। दैट इज, ये वाक्य में भूतकाल की आदत को दिखाता है, पास्ट हैबिट को दिखाता है। यानी कि भूतकाल में, पास्ट में अगर कोई हैबिट है किसी की थी, मतलब किसी की कोई हैबिट, तो उसको दिखाने के लिए आप यूज टू का इस्तेमाल करेंगे। इस्तेमाल कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। वह क्रिकेट खेला करता था, ही यूज्ड टू प्ले क्रिकेट। अभी खेलता है, नहीं खेलता है, उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन उसकी आदत थी कि वो क्रिकेट खेला करता था पास्ट में, है ना। जब मान के चलिए कॉलेज में होगा या स्कूल में होगा तो क्रिकेट खेला करता था, तो वो उसकी पास्ट हैबिट थी। तो हमने उसको बताने के लिए किसका इस्तेमाल कर लिया, यूज्ड टू का इस्तेमाल किया। ही यूज्ड टू प्ले क्रिकेट। याद रहेगी बात। वह खाना पकाया करती थी, शी यूज्ड टू कुक। अब पकाती है, नहीं पकाती है, नहीं पता, कोई आइडिया नहीं है, लेकिन उसकी आदत थी पास्ट की कि वो खाना पकाया करती थी। शी यूज्ड टू कुक। बढ़ते हैं आगे। वे लोग लड़ा करते थे, दे यूज्ड टू फाइट। पेरेंट्स बात करते हैं ना, कह रही है लोग जब छोटे थे ना तो लड़ा करते थे, तो उनकी बचपन की वो आदत थी, है ना। वही बता रहे, पास्ट हैबिट थी। अब हो सकता है बच्चे बड़े हो गए हों, तो पास्ट की हैबिट क्या थी भाई, कि दे यूज्ड टू फाइट। वे लोग लड़ा करते थे, दे यूज्ड टू फाइट। क्लियर हो गई बात। ये था यूज्ड टू का इस्तेमाल, और यूज्ड टू था हमारा शब्द नंबर 11। एक और बात मैं आपको बता दूं, आज मैंने आपको जितने भी शब्द कराए, जितने भी, उनमें से हैव टू और हैज टू को छोड़कर
जितने भी शब्द हैं उन सब का इस्तेमाल आप सारे के सारे सब्जेक्ट्स के साथ कर सकते हैं। आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ आप उन सब का इस्तेमाल कर सकते हैं। और हैव टू, हैज टू का इस्तेमाल किसके साथ करेंगे, बताया ना, हैव टू हैज टू एक्सप्लेन करते वक्त बताया ना। हैव टू का इस्तेमाल आई, यू, वी, दे के साथ करेंगे। हैज टू का इस्तेमाल ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ करेंगे। ये एक्स्ट्रा ज्ञान आपके लिए। तो चलिए भाई, ये थी आज की क्लास। उम्मीद है क्लास पसंद आ गई होगी। ये मतलब काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाली क्लास थी, तो क्लास को बिल्कुल भी आप स्किप करने का या मिस करने का और शेयर नहीं करने का तो सोचिएगा भी मत। ज़रूर से शेयर करिए क्लास को कर दीजिए लाइक, कर दीजिए शेयर। नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब तो जल्दी से कर लीजिए, ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग क्लासेस आएँ और आपको ज़रूर पता लग जाए। इसके लिए एक और काम करना होगा, दैट इज कि बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। इसके साथ ही बेसिक प्लस स्पोकन इंग्लिश की कोर्स, उसकी ई बुक आप अपने लिए मंगवा सकते हैं। मिनी स्पोकन इंग्लिश कोर्स और उसकी ई बुक भी आपको मिल सकती है। ये तीनों किताबें और इसके सारी डिटेल्स भी आप जान सकते हैं। या इसके अलावा आपको कोई भी कोर्स करना हो, प्रीमियम स्पोकन इंग्लिश का कोर्स करना हो, चाहे बेसिक इंग्लिश ग्रामर का कोर्स करना हो, छोटे बच्चों के लिए ग्रामर की कोर्स की ज़रूरत हो, या स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए राइटिंग की कोर्स और बेसिक ग्रामर की कोर्स की ज़रूरत हो, और अगर आप ऐसे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें अंग्रेजी पूछी जाती है, तो भी आपको इस कोर्स की जानकारी भी ज़रूर ले लेनी चाहिए। जैसा कि बताया, सीधे सीधे आप टेलीग्राम पे हमसे जुड़ सकते हैं और पता कर सकते हैं हमारे किसी भी बुक्स, ई बुक्स, पेड कोर्सेज के बारे में, फ्री कोर्सेज के बारे में भी आप पता कर सकते हैं। तो डेफिनेटली ध्यान रखिएगा, जब भी आप इंक्वायरी भेजें तो लगभग 12 से 48 घंटों का वक्त लग जाता है रिप्लाई मिलने में, तो प्रतीक्षा कर लें थोड़ी सी। और अगर मैसेज कर दिया है, निश्चिंत हो जाएं, आपको रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। क्लियर हो गई बात? सो यस गाइस, दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बी विद दिव्यांकर, एम्पावरिंग लाइफ थ्रू नॉलेज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड टू